यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पहली बार दुनिया के किसी कंट्री में बायलैटरल विजिट पर आए हैं और वो कंट्री है इंडिया। यहाँ पर आकर ना सिर्फ उन्होंने इंडिया की तारीफ की है बल्कि ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत से परमानेंट मेंबर ऑलरेडी इंडिया की फेवर करते नजर आ रहे हैं। तो वो अदारे, वो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के फैसले करती है, वो इंडिया आने पर क्यों मजबूर हुई। और सेकेंडली, कश्मीर को अगर देखा जाए तो 2023 में कश्मीर के हवाले से कौन सी ऐसी बड़े स्टेप इंडिया लेने जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहां पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी। आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूएनजी के प्रेसिडेंट सिसाबा करोजी 3 दिवसीय मीटिंग के लिए भारत पहुंचे हैं। ये यूएनजी प्रेसिडेंट की पहले बायलैटरल मीटिंग है। इससे पता चलता है कि यूएनजी के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या इस मीटिंग में भारत कुछ बड़ा डिस्कशन करने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो अभी से ही शॉक में है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस मीटिंग में भारत कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला है और उसको जल्द से जल्द सुलझाने के लिए प्रेशर डालने वाला है। और अब पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा है कि भारत अब खुलकर यूएनजीए के प्रेसिडेंट से पीओके के बारे में मीटिंग करेगा। वहीं पर पाकिस्तान है कि अभी समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान अब बुरी तरह फंसने वाला है, क्योंकि सभी साइड से प्रेशर अब पाकिस्तान पे आ रहा है। वहीं पर यूएनजीए के प्रेसिडेंट ने भारत का धन्यवाद किया, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस भारत से आते हैं और भारत है कि यूएनजीए को बहुत पहले से ही इस कार्य में मदद कर रहा है। तो क्या सच्ची में भारत और यूएनजीए के प्रेसिडेंट के बीच में कुछ बड़ा प्लान हो रहा है? देखकर तो यही लगता है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। इनका ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका पहला विजिट है, पहला इन्होंने विजिट अगर इंडिया चूज किया लिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियो पॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियो पॉलिटिक्स में। G20 की प्रेसिडेंसी है, एससीओ की प्रेसिडेंसी है, उन्हें अभी वो लोगों से यहाँ मिलेंगे, उसके बाद वो बेंगलोर जाएंगे, वहाँ IISSC में मिल जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। आज वो हमारे जो राष्ट्रपिता है, आज उनका शहीदी दिवस है महात्मा गांधी जी का, वहाँ गए थे, उनके स्मारक पर उन्होंने फूल चढ़ाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिले, डेलीगेशन से मिल रहे, लोगों से मिल रहे। तो 3 दिन का विजिट यूजुअली बड़ा विजिट माना जाता है, क्योंकि अभी जो सारी जियो पोलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो जियो पोलिटिकल सेंटर अभी है हर चीज़ का, वो इंडिया हो रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो भी एक रीज़न था। बेंगलोर का विजिट था, G20, एससीओ की प्रेसिडेंसी, काफ़ी जियो पोलिटिकल चेंजेस जो हो रही है, उसका एपी सेंटर इंडिया बन रहा है। और आप ये मत भूलिए कि इंडिया इज़ द ओनली इकोनॉमी विच इज़ अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, और इंडिया एक ही बड़ी इकोनॉमी है जो 7 पर 8% पे ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले जरूरत आनी पड़ी इंडिया ने की, और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियो पॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें, तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया, मोदी जी को ही कह रहे हैं सब कि भाई आप मीडिएट करके उसको खत्म कर दो। और आप रशियन यूक्रेनी वॉर के दुनिया भर में आप इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, रिट्रेचमेंट हो रही है, गूगल तक को लोग निकालने पड़ रहे हैं। तो ये जो मैं आपके चैनल पे काफ़ी बार प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक बार मैंने किसी एक चैनल पे बोला था गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा, तो लोगों ने मुझे गूगल की बैलेंस शीट उठा के डीएम कर दी। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाएगा, तुम देखना रिट्रेंचमेंट होगा, क्योंकि मार्केट चलता है सेंटिमेंट पे। सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का खराब है, सेंटिमेंट कोई अच्छा है नहीं। तो ये सब चीज़ों के होते हुए आलिया जी, ये ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ आए, वो यहाँ अपने सबसे मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले,
और मुझे पता नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे नहीं मिल रहे, अभी उसके मेरे पास कोई कंफर्मेशन है नहीं, उसका प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे। खैर MEA में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ये हुआ। तो ये और ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते हैं स्टैचर को सलाम। आप स्टैचर में आया आपके यहाँ, ये नहीं कि हमें इस चीज का घमंड है, ये नहीं कि हमें इस चीज का अहंकार है, बट ये एक कहते हैं यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। पाकिस्तान के ले लेते हैं वार अगेंस्ट टेरर के लिए, इंडिया को 1, 2, 3 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। ये डिप्लोमेसी है ना स्टैंडर्ड। आप तो वही बात आ जाती है ना कि हम आपको एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आप वो पकड़े जी, हम फलानी जगह जाएंगे आपके अंदर पाकिस्तान तो पहले बन जाए सही तरह से यार। आपके पास इंडस्ट्री कोई नहीं है, आपके पास मईशत आपकी डूब रही है, $270 इंटरबैंक ट्रेड हो रहा है। उन्हें अपने मफाद अजीज़ है। जहाँ तक इनका ताल्लुक है UNN का, इन्होंने ये शुरू से मुसलमानों को मायूस किया। कश्मीर का मुकदमा हो, फ़लस्तीन का मुकदमा हो, अफगानिस्तान के, उन्होंने शुरू से हमें मायूस किया है। दुनिया में जितनी भी दहशत, हम क्यों जाते हैं यूनाइटेड नेशन? यही करते हैं जी, इंडिया को ये है, इंडिया वो है, इंडिया। क्रिकेट के अलावा कोई एक फील्ड बता दें जिसमें आप फखर से कह सकें कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हम पाकिस्तानी इंडिया से आगे हैं। एक चीज़ मुझे बतानी है। न्यूक्लियर आर्सेनल है जिसके वो कोई ऐसा अगर जैसे बात करें, लॉजिकल बात करें, कोई फ़ायदा है? फिर आपने कहा किसी भी फील्ड में हम सबसे आगे हैं, किसी से कम नहीं है। मैंने कहा एक फील्ड बता दें ताकि मेरे से भी कोई क्वेश्चन करे तो मैं कहूँ भाई वो फील्ड में हम आगे, मुझे भी पता हो। मुझे इस टाइम कोई फील्ड ऐसी नज़र नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि हम भी आगे जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात कर लें, हम इंडिया से आगे हैं टेक्नोलॉजी जी नहीं जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हम इंडिया से हर चीज़ से आगे हैं।